हेलो गाइस। मैं आपकी हेलो सिलाई गाइस। सहेली यूट्यूब कैसे चैनल हैं पर आप आप सब। सबका आई स्वागत। होप बहुत तो अच्छे गाइस, होंगे। आज हम आज सलवार मैं पर पहने आपको जाने बहुत वाली ही सिंपल तरीके से कटिंग करना सूट की सीखेंगे। कटिंग बहुत बताने ही वाली इजी हूँ। वे में आपको तो बताऊंगी। जैसे वो इसका आप तीरा कभी भी है कट करोगे तो 13 इंच, बिल्कुल भी तो आपको 13 का आधा कोई सी मैंने ले प्रकार की लिया है प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 इंच। तो दोस्तों, मैंने 6.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया है। कंधे चौड़े हैं तो तीरा 6.5। अगर कम चौड़े हैं तो 6 इंच पर निशान लगाने से फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब आर्म होल की तरफ मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। इस कुर्ती की ब्रेस्ट का साइज 36 इंच है। तो दोस्तों, मैंने 36 को 4 से डिवाइड करके 9 आता है, और 9 में आधा इंच बुकिंग का रखते हुए 9.5 पर ये मार्क कर लिया है। इसके बाद जो आगे है, जो कमर का इसका साइज है वो 32 इंच है। तो 32 का उसी तरीके से 4 भागों में बांटकर 8 और लूजिंग के लिए आधा इंच रखते हुए 8.5 पर मैंने ये निशान लगा दिया है। तो दोस्तों, 6.5 इंच पर कमर का जो निशान है उसके फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और आगे मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है आर्म होल से। तो 14 इंच अ, लंबाई, और हिप का साइज इसका 39 इंच है। 39 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9.25 आया, और 9.25 में आधा इंच लूजिंग के लिए रखा, तो 10.15 पे मैंने वो निशान लगा दिया। अब इसमें ये निशान जैसे ही तिरे का निशान 6.5 इंच पर आता है, तो जो आर्म होल का निशान है वो 6 इंच पे मार्क करना चाहिए। क्योंकि 6 इंच पे करेंगे तो कभी भी बाजू में ये जो झोल आती है वो कभी झोल नहीं आई। इसके बाद मैंने बीच से 1.5 इंच का निशान लगाया है, और 1.5 इंच का निशान लगाकर ये गोलाई कर। अब कुर्ती के आगे वाला हिस्सा है वो 1.25 इंच पे निशान लगाकर मैंने निशान ये पूरा कर दिया है। 1.25 इंच पे लगाना चाहिए, और ऐसा करने से जो बाजू की सूट की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से ये गोलाई पे मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद जो हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया था उससे 2 इंच नीचे मार्क करेंगे, और 2 इंच नीचे मार्क करने के बाद जो ब्रेस्ट का निशान लगाया हुआ है उससे थोड़ा सा फालतू निशान लगाएंगे। और ऐसी गोलाई देने से कभी भी जो हमारी कुर्ती है वो खींचती नहीं है बिल्कुल भी। और नहीं खींचती है तो फिर वो बहुत ही अच्छा अच्छी फिटिंग आती है सूट की। इसके बाद मैंने इसमें प्लेट्स डालनी है, तो प्लेट्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। 11.5 पर मैंने लंबाई का निशान लगाया है, और 3.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाते हुए ये मैंने पहली प्लेट का जो एक निशान लगा लिया है। प्लेट चूंकि मैं 7 इंच की रखूँगी तो 7 इंच पे मैंने दूसरा निशान लगाया है। और अब इधर से भी नाप कर मैंने इसको 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है। तो इस तरह से ये एक निशान लग गया है। इधर से 4 इंच लेके जहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई की थी वहाँ से लेकर तिरछा 4 इंच पे निशान लगाया है। और जहाँ से वेस्ट का निशान लगाया था जो 6.5 इंच पे था, वहाँ से लेकर 6 इंच ये इन दोनों जो मार्क किए हुए हैं उनके बीच में मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से जो कुर्ती है वो उसकी प्लेट डालकर वो बहुत ही अच्छी बनी। आने वाली वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग किया हुआ सूट है वो उसकी फिटिंग, उसकी सिलाई और डालने के बाद कैसा लगता है वो दिखाऊंगी। इसके बाद हम बाजू कट करते हैं। मैंने 16 इंच बाजू तैयार करनी है, तो 19 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। और 19 इंच 11 इंच इसकी गोलाई है, तो मैंने 11 में 2 ऐड करते हुए 13 इंच यानी कि 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। जहाँ से हम कटिंग करेंगे उससे 3.5 इंच सीधा लंबा निशान लगाकर
और मैंने जो नीचे का निशान है वो उसका 3 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अगर ज़्यादा है सूट बनाना हो तो ये निशान 3.5 इंच का होना चाहिए। बीच का जो ब्रेस्ट का साइज होता है के निशान के लिए 3 इंच बेटर रहेगा। 34 से कम अगर ब्रेस्ट की का साइज है तो ये निशान हम 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से अगर निशान लगाएंगे तो जो हमारी बाजू की कटिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से होगी और इसमें किसी प्रकार का जोल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये बाजू कट कर दी है। अब जो साइड आगे की तरफ लगानी है उसको मैंने उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से कट कर दिया है और इस प्रकार से ये बाजू की कटिंग भी तैयार हो चुकी है। दोनों बाजू एक साथ रख के जिस साइड से हमने आगे का हिस्सा जोड़ना है उस साइड का थोड़ा सा अंदर की कटिंग कर दी है। और तो इस प्रकार ये कुर्ती की कटिंग तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर